नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आई है और ये बड़ी खबर आ रही है ईरान की तरफ से। देखिए, ईरान ने कहा है कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। मदद करने का ईरान की तरफ से प्रस्ताव आया है। देखिए, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, इन्होंने शुक्रवार की शाम को एक ट्वीट किया है और ट्वीट में ईरानी जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच जो तनाव लगातार बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए अपनी भूमिका निभाने की पेशकश की है। देखिए, ईरान की तरफ से क्या कहा गया है मैं एग्जैक्टली आपको बताता हूं कि ईरान के विदेश मंत्री ने ट्वीट करके जो बात कही है वो क्या कहा है। उनका कहना है, भारत और पाकिस्तान दोनों ईरान के पड़ोसी हैं। दोनों ही देशों के साथ ईरान के सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं। ईरान पड़ोसी होने के नाते दोनों देशों को अपनी प्राथमिकता मानता है। भारत और पाकिस्तान इस वक्त एक मुश्किल वक्त में हैं। ईरान इस मुश्किल समय में दोनों देशों के बीच समझ बढ़ाने के लिए तैयार है। ये ईरान के विदेश मंत्री जो है अब्बास अराक्ची, उन्होंने जो है ये ट्वीट करके इस तरह से एक्स पे जो है वो इस तरह का एक प्रस्ताव भारत और पाकिस्तान के लिए रखा है। देखिए, उन्होंने जो एग्जैक्ट बात कही है, अगर मैं उनको उनके ट्वीट में एग्जैक्ट बातें अगर समझाने की कोशिश करूं, इंडिया एंड पाकिस्तान आर ब्रदरली नेबर्स ऑफ ईरान एंजॉयिंग रिलेशंस रूटेड इन द सेंचुरीज ओल्ड कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल टाइज। लाइक अदर नेबर्स वी कंसिडर देम आवर foremost priority. Tehran stands ready to use its good office in Islamabad and New Delhi to forge greater understanding at this difficult time, in the line with the spirit taught by Persian poet Sadi. देखिए, यहाँ पे इन्होंने जो ट्वीट किया है अब्बास अराक्ची ने, इसमें इन्होंने जो फारस के कवि हैं, फारसी कवि हैं सादी, इनकी 4 लाइनें भी ट्वीट की हैं। इन्होंने लिखा है, ह्यूमन बींग्स आर मेंबर ऑफ अ होल in creation of one essence and soul. If one member is inflicted with pain, other members uneasy will remain. देखिए, ये जो कवि हैं फारस के कवि जिसका जिक्र अब्बास अराक्ची ने किया है, इसका मतलब जो भाव है वो कुछ इस तरह से है कि दुनिया के सभी इंसान एक ही तरह के हैं। अगर कहीं एक इंसान को दर्द होता है तो बाकी इंसान भी बेचैन रहेंगे। अब देखिए, भारत जो है वो पहलगाम हमले के बाद भारत एक करारा जवाब देने के लिए तैयार है और जैसा कि भारत ने एक के बाद एक सख्त एक्शंस लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, उससे साफ है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। और इससे कई जो देश हैं उन्होंने भारत के साथ अपना समर्थन जताया। करीब 56 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ खड़े हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जितनी बड़ी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो सब इस वक्त भारत के साथ खड़ी हो, चाहे ईरान हो या सऊदी अरब हो। देखिए, सऊदी अरब की तरफ से भी जो सऊदी अरब के विदेश मंत्री हैं उन्होंने पाकिस्तान और भारत के विदेश मंत्री दोनों से बात की है और बताया जा रहा है कि बैक चैनल से ईरान की तरह सऊदी भी जो है वो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध ना हो, इस तरह की कोशिशें लगातार हो रही हैं। और जो सऊदी अरब के विदेश मंत्री हैं फैसल बिन फरहान, इन्होंने जो है बात की है। एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं, इनसे भी बात की है और उन्होंने पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं उनसे भी बात की है। और इस तरह की कोशिशें बैक चैनल से लगातार हो रही हैं कि दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति ना हो। देखिए, इस समय जो है वो जो स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच है, जिस तरह से पहलगाम हमला हुआ उसके बाद भारत की तरफ से सख्त चेतावनी दी गई पाकिस्तान को और आतंकवादियों को जो मैसेज दिया गया है। देखिए, सिंधु जल समझौता जो है वो सस्पेंड कर दिया गया, वाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर जो है वो बंद कर दिए गए हैं। साथ ही भारत में जो पाकिस्तानी रह रहे हैं उनको 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं। इन हालात में दोनों देशों के बीच में जो है तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अब देखिए, एक बड़ी खबर और इस समय यह है कि ईरान जो है, अब्बास अराक्ची जो है वो लगातार ईरान और अमेरिका के बीच जो न्यूक्लियर टॉक्स हो रही हैं इसको लेकर बातचीत कर रहे हैं और अब्बास अराक्ची जो है वो ईरान की तरफ से इस बातचीत में शामिल है। इसी बीच में ईरान की तरफ से ये कोशिशें हो रही हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात ना बने। कुछ दिनों पहले जो अयातुल्ला अली खामेनी है, इनकी तरफ से एक बयान आया था कि ईरान को
एशियाई देशों खासकर भारत, चीन और रूस के साथ व्यापार बढ़ाना चाहिए और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस बयान में खास बात ये रही कि खामेनी जो है उन्होंने कहीं भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। उन्होंने चीन का नाम लिया, रूस का नाम लिया, भारत का नाम लिया, लेकिन कहीं भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। दूसरी चीज़ आप देखें कि भारत और ईरान के बीच जो है वो संबंध जो है वो तेजी से बेहतर हुए हैं। देखिए, ईरान से और भारत के बीच में एक बड़ा ऑयल जो है वो व्यापार हो रहा था, जो पिछले कुछ दिनों में कम हुआ था। ईरान की कोशिश है कि ये व्यापार जो है पुराने स्तर पे तेजी से बढ़े, बल्कि और आगे बढ़े। तो इसलिए ईरान भारत के साथ संबंध अच्छे करना चाह रहा है। और देखिए, ईरान से भारत को बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भेजी जा रही थी। पहले व्यापार होता जिसमें सूखे मेवे हैं, केमिकल्स हैं और कांच के बर्तन हैं, और भारत से भी काफ़ी बासमती राइस, चाय, कॉफ़ी, इसका काफ़ी निर्यात हो रहा था ईरान को। ईरान ये ट्रम्प टैरिफ वाली जो बातें सामने आई, उसके बाद ईरान की ये कोशिश है कि खासकर भारत के साथ अपना व्यापार तेजी से बढ़ाया जाए। तो ईरान की ये कोशिश है कि भारत के साथ बायलैटरल रिलेशंस बढ़े और भारत और पाकिस्तान के बीच जंग की स्थिति ना बने। ऐसी कोशिशें ईरान की तरफ से की जा रही। अब इसका क्या परिणाम होता है ये अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा। हालांकि भारत ने ये साफ संदेश दे दिया है कि इस बार आतंक के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई होगी। एक दूसरी चीज़ और ये है कि देखिए, इस समय पूरे जो मिडिल ईस्ट के हालात हैं, इन हालात में अगर ईरान और अमेरिका के बीच किसी तरह का समझौता हो जाता है और जंग नहीं होती है और न्यूक्लियर डील हो जाती है, तो ये भारत के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ईरान और अमेरिका के बीच अगर डील होती है तो ये, क्योंकि देखिए भारत के कई इंटरेस्ट हैं। देखिए, भारत जो है वो अगर अमेरिका और ईरान के बीच शांति कायम हो जाती है या डील हो जाती है, न्यूक्लियर डील हो जाती है, तो ये भारत के लिए बड़ा फायदेमंद होगा दो लिहाज से। पहला, चाबहार पोर्ट जो है, इसको लेके भारत तेजी से आगे बढ़ना चाह रहा है, अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके जो है उस पर तेजी से आगे बढ़ना चाह रहा है। दूसरी चीज़, ईरान के साथ जो व्यापार है, रिलेशंस हैं, ऑयल इंपोर्ट वाला मामला है, ये भी बेहतर होने के आसार है अगर अमेरिका और ईरान के बीच में अगर कोई पैक्ट हो जाता है तो। और ये पाकिस्तान के लिए ज़बरदस्त झटका होगा। ऐसे में इन हालात में ईरान और भारत के संबंध इस पूरे एरिया में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अब देखना यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन है, इसको दूर करने में क्या ईरान कोई बड़ी भूमिका निभा पाता है, उसका रोल क्या होगा, क्या ये भारत को मंजूर होगा। ये चीज़ें जो ऐसी हैं जिनका जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिलेगा। लेकिन इस पूरे मामले में भारत पाकिस्तान के बीच ईरान की एंट्री एक बेहद अहम खबर मानी जा रही है।